प्रश्नावली आपकी है अभ्यास 1A। ठीक। और अभ्यास 1A का जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1 नंबर, सरल कीजिए। अब इसमें हमें क्या सरल करना है? देखो, पहला सवाल दिया गया है यहाँ पे 4/5, फिर प्लस माइनस का 2/5। दूसरा सवाल है इसी का माइनस का 4/-5, फिर प्लस 2/-5। ये आपके दो सवाल यहाँ पे पहले नंबर में दिए गए हैं। तो देखो, हल करो इनको। पहले नंबर में हमारी पहली ही शर्त दी गई है क्या? हर समान हो। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने के लिए बाहर संख्या प्लस की है और अंदर है माइनस की। तो जब प्लस की एक संख्या है, दूसरी माइनस की है, तो हमने बताया था गुणा कराएंगे। चिन्ह अलग अलग है, तो अगर अलग अलग चिन्ह है तो उनका गुणा हमेशा ऋणात्मक होगा। और कैसा आएगा? 2 ये जो संख्या आ जाएगी वो 2/5। हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो दोनों हरों को हम एक बार लिखेंगे और अंश को हम क्या करेंगे? आपस में जो जैसा चिन्ह लगा है, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे बीच में, माइनस लगा है तो माइनस लगा के लिख देंगे। अब देखो, 4 में 2 घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है। असमान चिन्ह हमेशा घटते हैं, तो घटा लेंगे। तो 4 में 2 घटेगा, कितना बचेगा? 2/5। यही आपका फाइनल उत्तर होगा। ठीक। ऐसे ही दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पर अगर हम सवाल देखें तो इसके जो अंश और हर दोनों आपके कैसे दिए गए हैं? ऋण के हैं। तो जब अंश और हर दोनों ऋण के हैं तो हम सीधा -1 से ऐसे ही डायरेक्ट गुणा मूलवानी करा लेंगे, या ऐसे ही दोनों चिन्ह हम अगर बराबर ऊपर नीचे हैं तो काट सकते हैं। ठीक। ये आ जाएगा 4/5। इधर एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की, दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो ये 2/5। अब ये आपका पहला ही सवाल बन गया। बन गया क्या? दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिखा, अंश को आपस में जो चिन्ह लगा वो लगा के लिख लिया, हल किया, 2/5। बस यही आपका उत्तर। ठीक, समझ में आया ना? चलिए नोट करो। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। सरल कीजिए यानी अब हमें जो प्रश्न हल करना है वो संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। और उसमें पहला सवाल दिया गया कितना? 3/4, फिर प्लस -3/2। और दूसरा सवाल हमारा दिया गया है -3/-4, फिर प्लस 5/-6। ठीक। चलो, तो संख्या रेखा पे कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो इसे हम हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर कैसे होंगे?
3/4 प्लस माइनस हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 2/3। अब हमें क्या करना है, इनके एलसीएम लेने हैं। 4 और 3 दोनों के हर अलग अलग है, समान है, तो हम पहले इनके हर समान करेंगे। तो 4 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका, तो निकालेंगे तो ये आपका आएगा 12। ठीक, तो हमें क्या करना, पहली संख्या के हर को 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ हर में है 4, 4 को हमें बनाना है 12, तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। 3 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। दूसरा माइनस 2/3। अब 3 को हमें 12 बनाना है तो इसमें हमें 4 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर। ठीक, हल करो। 3 का 3 से गुणा, 3 तक का 9/4×3 12, माइनस 2×4 8/4×3 12। ठीक, अब हमारा जो दोनों परिमेय संख्याओं का हर था वो समान हो गया। अब जब हर बराबर हो जाएं तो हम क्या करेंगे, इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। कैसे, सबसे पहले तो संख्या रेखा एक खींच लेते हैं, बीच में हम यहाँ पे रखेंगे 0। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पे विस्थापन कितना हो रहा है, विस्थापन का मतलब हर में कितना है 12, तो 12 अगर है तो हम एक एक संख्या बढ़ाएंगे आगे, तो एक एक यानी 1/12 1/13 1/14, है ना। तो जब ऐसे ही जब 1/12 1/13 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 ऐसे जब लाएंगे तो हल जब करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब 3/4 भी हमें मिल जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हल जब हम करेंगे तो देखो यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो विस्थापन होगा वो होगा 1/12 का। तो देखो, तो आपका कितना, 0, 0 के दाहिनी ओर जो संख्याएं हमारी चलेंगी वो प्लस की चलेंगी, तो दाहिनी ओर प्लस की ले जाएंगे तो पहली संख्या क्या आएगी 1/12, दूसरी क्या आएगी 2/12, तीसरी क्या आएगी 3/12, चौथी क्या आएगी 4/12, पांचवी क्या आएगी 5/12। इसी तरीके से हम हल करते जाएंगे 6/12 कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ पर ऊपर कितना है 9, तो 9 से एक हम बढ़ा लेंगे, तो ऐसे ही 7/12 8/12 और 9/12। ठीक, ये आपकी संख्याएं कैसी हैं, धनात्मक। अब इसमें से हमें घटाना है, इसमें 9/12 में से कितना घटाना है, 8/12। तो अब 8/12 ये हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। ठीक, तो जब पीछे जाना पड़ेगा तो देखो कितना पीछे जाना पड़ेगा, 8 स्थान, तो 8 गिनो पीछे 8 कहां से, तो ये हमारा था कहां से गया था, ये गया था आपका 0 से गया था, ये यहाँ तक, ये 0 से इधर हम गए थे, इधर ऐसे तो गए थे, यानी 9/12 ये तो गया था, 9/12 दाहिनी ओर गिना था ना, तो ऐसे चलेंगे और कहाँ पे हमारा 9/12 आया था, यहाँ पे। हमें घटाना है तो घटाने के लिए हम अब उल्टा चलेंगे, उल्टा कितना 8, तो चलो 8, तो यहाँ से अब 8 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से हमारी जो स्टार्ट होगी ये इस दिशा में से कितने खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये। ठीक, ये ऐसे, तो अब घटाने पे कितना बच रहा है, ये तो बच रहा है, देखो 1/12, इनको हल करो जरा, 9/12 8/12, तो हल करेंगे कितना आएगा, हर बराबर है एक बार लिखेंगे, और 9 - 8 1/12, तो यहाँ हमारा यही तो उत्तर मिला, 1/12 मिला ना, तो बस हो गया। समझ में आया ना, यानी पहले तो हमें पहली संख्या दाईं ओर जाना है तो दाईं ओर ले जाएंगे, बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर ले जाएंगे,
फिर बाद वाली घटाना है, तो हम उसी में से वापस, तो ये हम वापस इधर आएंगे, कहां से, 9 से। ठीक, कितने पीछे आए, 8 खाने। चलो आगे दूसरा वाला सवाल देखते हैं, -3/4 माइनस का 3/-4, फिर प्लस अगली संख्या है 5/-6। अब इसे देखो, तो -3/-4 है, तो दोनों के हर बराबर है, तो ये हट जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। इधर धन ऋण का गुणा ऋण 5/6। अब यहाँ भी हर अलग अलग है, तो यदि हर अलग अलग है तो हर हम समान करेंगे। कैसे समान करेंगे, लासा लेकर, तो लासा लो 4 6 का एलसीएम। अब 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 12, 12 ही आएगा। देखो 4 6, 2 से काटेंगे 2, फिर 2 3 6, फिर 2 से 2 1 कम 2 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1, तो 4 6 का एलसीएम कितना, 2 दूना 4 3 12। तो इनका एल जो हमें हर बनाना पड़ेगा वो कितना बनाना पड़ेगा, 12। तो लिखो पहली संख्या 3/4, 4 में किससे गुणा, 3 से, तो 3 चौको 12, 3 से नीचे गुणा कराया तो 3 से ऊपर भी कराना पड़ेगा। फिर -5/6, 6 को हमें 12 बनाना है, तो किससे गुणा, 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, बस हल करो। तो 3 त्रिका 9/4 × 3 = 12, फिर -5 दूना 10/6 × 12। अब यहाँ पर 9/12 10/12 इन दोनों को हल करना है। तो अब अगर हम यहाँ से डायरेक्ट उत्तर निकालें तो क्या आएगा, देखो दोनों के हर बराबर हैं, आपस में घटाएंगे तो ये -1/12। अब ये देखो हमें उससे देखना है, किसकी सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से। तो यहाँ पे जो आपका विस्थापन जाएगा, विस्थापन कितना, जितना हर में होगा, लासा जितना निकाला, लासा कितना निकाला, 12 निकाला, तो लासा हमने 12 निकाला है। इस 12 लासा की सहायता से विस्थापन कितना इसका जो जाएगा, विस्थापन का मतलब हम अगर आगे पीछे जाएंगे तो हर में तो 12 होगा, लेकिन अंश में एक जोड़ेंगे या फिर एक घटा के चलेंगे, वही विस्थापन एक एक का होगा। ठीक, तो देखो संख्या रेखा बनाया, बीच में हमने रखा 0, 1/12, क्योंकि 12 का विस्थापन चल रहा, हर में 12 था। कहां तक जाना है, पहला प्लस में धन की दिशा में है 9, तो 9 तक जाओ, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। अब इसे और अगर हम ले जाए, एक खाना और बढ़ा दो, 10/12। चलो अब पीछे कितना जाना है, 10 जाना है, तो यहाँ पर 10 अगर हम जाएंगे तो 10, तो ये कहां से गए हम, ये गए हम 0 से, इधर ये आपके धन की दिशा में इतना ही तो गए। ठीक, धन की दिशा में इतना गए। अब हमें वापस आना है, वापस आना है कितना, -10 आना है, यानी 10 खाने 10 विस्थापन पीछे में जाना है। तो अब 10 तो होगा नहीं, तो हमें कुछ संख्या ऋण की भी लेनी पड़ेगी। लो ऋण की, -1/12, जितना प्लस का जाएगा वही संख्या है माइनस की भी होंगी, -2/12, -3/12, बस इतने में हो जाएगा। तो चलो 10 पीछे चलते हैं, 10 कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। ठीक, कितना पीछे देखो, 1 2, ये 9 तक गया था ना, वहां 9 तक, ये गलत हो गया है। हमें आना कहाँ तक है, हमें आना है 9 तक आना है, ये। ठीक, और हमें उठाना कहाँ से है, तो हमें उठाना है 9 के बाद उठाएंगे, कहाँ से, यहाँ से, तो यहीं से उठेगा ये आपका
जैसे अब देखो कैसे उठेगा, यानी ये ऐसे ऐसे पे। ठीक, चलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो आया आपका 10, ऋण वाला। ये ठीक, ये तो आया 10। तो यहाँ पे जो विस्थापन हुआ कितना घटा आपका, देखो कितना कितना पे पहुंचे, -1/12। ये तो पहुंचा -1/12, तो बस यही तो आपका उत्तर आया। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, -1/12 का, तो यही आपका उत्तर आया सुन। चलो आगे देखो। आगे जो आपके सवाल हैं वो, अब सवाल आपके वही मिलेंगे जिनके हर समान नहीं होंगे। पहला सवाल है जिसमें बोला गया है एलसीएम लेकर, मतलब लासा लेकर हल कीजिए। ठीक, सरल कीजिए। अब लासा लेकर सरल कीजिए, जिसमें पहला सवाल है 5/12, फिर प्लस -7/16, ये आपका दिया गया। दूसरा सवाल दिया गया है -3/-11, फिर प्लस माइनस का 4/33। ठीक, तो देखो, तो हल करो। 5/12 धन ऋण का गुणा ऋण 7/16, यही तो आ जाएगा। हर अलग अलग है, इसलिए हमने बताया था जब हर अलग अलग हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लेना पड़ेगा लासा। 12 और 16 दोनों के हर है, 12 और 16 का लासा लो। 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 व 16 का एलसीएम। तो ये अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 48। ठीक, लेके देख लेना। तो 5/12, हमें हर को कितना बनाना है, 48। तो 48 बनाने के लिए 12 में किस संख्या से गुणा करें, तो गुणा करके देख लो, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48, यानी कितने बार गया, 4 बार। तो 4 से हमें नीचे गुणा करना है तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर माइनस दूसरी संख्या 7/16, 16 को हमें 48 बनाने के लिए, 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 48। ठीक, हल कर लो। 5 चौको ऊपर 20/12 चौके 48, माइनस इसी तरह 7×21/16 = 48। दोनों के हर बराबर है, एक बार लिखो, और अंश को आपस में माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस चिन्ह लगा के लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 20 - 21, और 20 - 21 जब हम घटाएंगे तो 21 में 20 घट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कितना, -21 1/48, यही आपका उत्तर। ठीक, ऐसे ही इधर वाला कितना सवाल है जरा देखो। लिखा है -3/11, तो माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो माइनस से हट जाएगा। फिर इधर ब्रैकेट खोलो, तो धन ऋण का गुणा ऋण 4/33। क्या संख्या मिली हमें, 3/11 -4/33। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है, करना ये है, अब हमें 4 यानी 11 पहली संख्या का हर है, और दूसरी संख्या का हर है 33, यानी 11 व 33 का एलसीएम। तो 11 व 33 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33। ठीक, 11 33 का एलसीएम कितना आएगा, 33। तो देखो 3/11, इससे हमें बनाना है 33, तो 3 से गुणा नीचे तो 3 से गुणा ऊपर। ठीक, फिर आगे -4/33। अब ये 33 बना ही है, तो हमें सिर्फ 1 से गुणा करा देना है, या फिर ना भी करा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 3×3 = 9, बटे 11 × 3 = 33, -4 × 1 = 4 बटे 3, ये हल करेंगे 33 से कम 33। तो दोनों के हर बराबर हैं, एक बार लिखा,
और अंश आपस में जोड़ या घटा लेंगे। तो 9 में 4, 9 में 4 घटाओ, तो 9 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, तो 9 में 4 घटेगा, बचेगा कितना, 5/33। यही आपका उत्तर। ठीक, ये आपका तीसरा सवाल समाप्त। चौथा, चौथा प्रश्न है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल दिया गया है 2 प्लस -11/9। ठीक, तो हल करो। 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना लिख देंगे, 1। हमने बताया था किसी भी परिमेय संख्या के हर में यदि कुछ नहीं दिया है तो ऐसी संख्या के नीचे हम 1 हमेशा मान के चलते। आगे, धन ऋण का गुणा ऋण 11/9। 1 और 9 दोनों का लासा लेंगे तो हम कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा। 2/1 यानी 1 व 9 का एलसीएम, तो कितना आ गया, 9। तो 2, यहाँ पर 1 को 9 बनाना है तो 9 से गुणा नीचे, 9 से गुणा ऊपर, -11/9। यहाँ पर 1 से गुणा से, और 1 से करो या ना करो, ठीक, क्योंकि वो पहले से ही 9 बना हुआ है। तो ये कितना आएगा, 9 दूना 18/9 माइनस इधर 11/9। दोनों के हर बराबर हो गए। अंशों को सिर्फ आपको क्या करना है, घटा लेना है। 18 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा, 18 में से 11, तो ये आ जाएगा आपका 7/9। ठीक, दूसरा सवाल इसी का, दूसरा सवाल है -3 फिर प्लस -2/-3। अब ये जो प्रश्न है ये भी ऐसे ही लगेगा। ठीक, तो इस प्रश्न को हम नहीं बता रहे हैं। अब इस प्रश्न को आप स्वयं खुद लगाएंगे और इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना इसका आंसर आएगा। ठीक, तो ये जो सवाल है वो आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं।